वेलकम टू इसके स्टडी पॉइंट्स सिलीगुड़ी। आप देख रहे हैं इसके स्टडी पॉइंट्स सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी क्लास 7 अगस्त 2021 को। जी हाँ, मॉडल एक्टिविटी टास्क अगस्त 2021 क्लास 7 ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स सही या गलत बताने वाला है और 3 नंबर क्वेश्चन में केवल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और 4 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। बस 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। शुरू करने के पहले की तरह या हमेशा की तरह कहूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल एक्टिविटी टास्क पर्यावरण और भूगोल क्लास 7 का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका सही उत्तर है हिमालय। सही उत्तर है हिमालय। डी नंबर टिक कर लीजिए। आप अपने बुक में अगर देखना चाहें तो पेज नंबर 39 में चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 को देखते हैं और इसमें का सही जोड़ा चुनना है और सही जोड़ा इसमें होगा बी नंबर। देखिए, ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट 1.3 के लिए बढ़ते हैं और 1.3 का सही उत्तर होगा डी नंबर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सही उत्तर मिल रहा होगा और यह चैप्टर 10 से लिया गया है। आप अगर चाहें तो पेज 102 में भी जाकर देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सही कथन अगर है तो टी लिखना है और असत्य है मतलब तब उसके लिए एफ लिखना है। तो देखिए, आपके पास पहला जो 2.1 क्वेश्चन है उसमें दिया गया छोटा नागपुर का पठार विच्छेदित पठार डाइसेक्टेड प्लेट्यू है, तो यह ऑप्शन क्या है? फॉल्स है, तो आप एफ लिखिएगा। सेकंड वाला देखिएगा, ठंडी और शुष्क जलवायु में मिट्टी के निर्माण के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है, यह ट्रू है। आप पेज नंबर 63 में चैप्टर 6 में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.3, इसको देखकर आपको समझना है। और यह क्वेश्चन देखिए, जुलाई में उत्तरी अफ्रीका में गर्मी का अनुभव होता है जबकि दक्षिणी अफ्रीका में सर्दी का अनुभव होता है, तो यह क्या है? ट्रू है। तो आप देख लिए, पहला वाला है फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू और तीसरा वाला भी ट्रू है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3.1 में दिया गया है हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को निम्न रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट देखिए, हिमालय पर्वत हवाओं और बादलों को रोककर वर्षा कराता है। यह दक्षिण पश्चिम की मौसमी वायु के साथ तैरते हुए बादलों को रोककर वर्षा कराता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, हिमालय पर्वत दीवार की तरह ऊंची शीतोष्ण वायु के प्रवाह को रोक सकता है। जाड़े में साइबेरिया की अत्यंत ठंडी हवाओं को रोककर हिमालय भारत में ठंड को भयंकर रूप धारण करने से रोकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हिमालय हमारे लिए वरदान है। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र
के ठंडे आरामदायक मौसम के कारण पर्यटन केंद्र के रूप में उसका विकास हुआ है। ये मौसम अगर सही नहीं होता, जलवायु अच्छी नहीं होती, तो क्या दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला अच्छे पर्यटन केंद्र होते? कतई नहीं होते। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्यटन स्थल हैं, ये सब हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में ठंडा होने के कारण, आरामदायक मौसम तैयार होने के कारण ही हुआ है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि हिमालय जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 को देखते हैं। बनावट के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक श्रेणी से एक विशेषता का उल्लेख कीजिएगा। बनावट के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। मिट्टी बनावट के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है मिट्टी को। ठीक है, ये याद रखिएगा। पहला हो गया बलुई मिट्टी, दूसरा दोमट और तीसरा हो गया दोआंश मिट्टी। बलुई मिट्टी की विशेषता देखिए। बलुई मिट्टी के कण मोटा होता है, जिस कारण पानी डालने पर अति शीघ्रता से खींच लेती है। मतलब जब आप डालेंगे पानी तो क्या होगा, पानी इससे पार होता हुआ भीतर की ओर घुस जाएगा। यही बोलने का मेन विशेषताएं है इसका, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी का। अब दोमट मिट्टी को देखते हैं। दोमट मिट्टी के कण के बीच देखिए बहुत कम होते हैं स्थान। मतलब अगर मान लीजिए इस तरह से अगर हम लोग दिखाएं तो इस तरह से बहुत ही कम होगा, और इस कारण से जब पानी इसमें डाला जाएगा तो पानी ये अपने में ही रखे रहता है, पानी को नीचे नहीं जाने देती है दोमट मिट्टी। इस कारण से जल देने पर देखिए, जल देने के बावजूद जल को खींचता नहीं है, नीचे जाने नहीं देता है। रिसाव या फिर पानी उससे पार होकर नीचे की ओर नहीं चला जाता है। अतः खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त दोमट मिट्टी होती है, इसमें कीचड़ होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं दोआंश मिट्टी। इसमें होता क्या है, दोआंश मिट्टी में बालू कीचड़ बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, जिस कारण से जल, हवा और दूसरे उपादान की मात्रा इसमें सटीक रूप में बनी हुई होती है। इसीलिए मिट्टी जो होती है दोआंश मिट्टी, फसल उत्पादन की दृष्टि से बहुत अच्छी मिट्टी कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बताएं कि अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु संबंधित क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति को कैसे नियंत्रित करती है। अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन की जलवायु संबंधित क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति को निम्न रूप से नियंत्रित करती है। आप एक पैराग्राफ में इसका आंसर लिखेंगे तो भी हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लिखना है। आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आंसर। भूमध्य रेखा के आसपास की गर्मी 27 डिग्री और कुल वर्षा का परिमाण जो होता है वो 200 से 250 डिग्री सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर के आसपास रहता है। सीधे सूर्य की किरण पूरे वर्ष वर्षा के जल से यहाँ वृक्ष के घने जंगल हो गए। बारिश हो रही है तो पूरे वर्ष वर्षा हो रही है ना। इसके कारण से क्या हो रहा है, घने जंगल हो जाते हैं। मोहगनी, रोजवुड इस जंगल के प्रधान वृक्षों में आते हैं। पतझड़ की निर्दिष्ट ऋतु प्रारंभ नहीं होने से पूरे वर्ष पेड़ पौधे हरा भरा रहता है। देखिए, कोई पतझड़ वाला सीजन यहाँ पर प्रारंभ नहीं होता है ना, क्योंकि बारिश हो रही है तो घने जंगल रहेंगे, पेड़ पौधे बने रहते हैं। इसीलिए इस जंगल का नाम हरा भरा वृक्ष का क्षेत्र भी कहा जाता है। आप इतना पॉइंट लिख लीजिएगा तो देखिए किस तरह से इक्वेटोरियल रीजन में वर्षा होने के कारण से जो पेड़ पौधे हैं वो हमेशा हरा भरा बने रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेटोरियल रीजन प्रभावित करते हैं वहाँ के वनस्पति को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का देखते हैं, जिसमें बोला गया कि अफ्रीका के भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन रीजन की जलवायु संबंधित क्षेत्रों की प्राकृतिक वनस्पति को
किस रूप से नियंत्रित करती है? तो निम्न रूप से नियंत्रित करती है। हम लोग पॉइंट नीचे में लिख रहे हैं पैराग्राफ। अफ्रीका के एक तरफ उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रभाव रहता है। इस जलवायु में शीतकाल में वर्षा होती है। सारा वर्ष 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती रहती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती है। पौधों के पत्ते नरम मोम की तरह होती हैं। जलपाई, अखरोट, डूमूर, कर्क वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। कमला नींबू, संतरा जिसको कहते हैं, ऑरेंजेस, अंगूर आदि फसलों के बागान यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।